हेलो, वेलकम टू माय चैनल साइंस हब एग्जाम सीरीज विद प्रिया। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बोला था कि मैं एक स्ट्रैटेजी प्लान लेके आऊंगी टू डिस्कस कि आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं अपने एग्जामिनेशन। ओके, तो आई एम बैक विद दैट स्ट्रैटेजी प्लान। ठीक है, तो इसमें हम कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, राइट? क्योंकि आप एक नए क्लास में जाओगे, 10th में जाओगे, तो आप हमेशा लाइक एक प्रेशर सा रहता है कि हमको बोर्ड एग्जाम्स देना है, राइट? तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना प्रेशर को साइड रखिए, और राइट, थोड़ी फ्री माइंड होके आराम से पढ़िए। आपका बहुत स्मूथली जाएगा, सब कुछ पेपर्स भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी। तो ये एक पूरा स्ट्रैटेजी है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, ये कुछ बस कॉमन पॉइंट्स है जो हमको याद रखने हैं और इसको फॉलो करना है। ठीक है, इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो आई अश्योर यू कि हमको बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है सेक्शन वाइज, राइट? सेक्शन वाइज इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको हर एरियाज में, लाइक बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सब एरियाज में अलग अलग बताने वाली हूँ कि कैसे हम क्या पढ़ें, किस चीज़ों पे फोकस करें जिससे हमको अच्छा मार्क्स आ सकता है। ठीक है, बट उस पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये कॉमन पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है नो योर सिलेबस पैटर्न फर्स्टली। ठीक है, तो जैसे ही आप 10th में एंटर करोगे आपको न्यू कोर्स बुक मिलेगा, राइट? और उस कोर्स बुक में आप देखने जाओगे तो सबसे पहले क्या देखोगे, टॉपिक्स देखोगे, सिलेबस देखोगे कि इस बार कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, राइट? उनमें क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है। सो ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जान लेते हैं, राइट? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको अपना सिलेबस पता रहता है तो हम अपना प्लान जो है अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, डू नॉट मग अप। ठीक है, तो जो टॉपर्स, जो बहुत अच्छा नंबर्स लाते हैं ना, उनका एक ही ये जादुई मंत्र होता है कि हमको मग अप नहीं करना है, मतलब हमको रट्टा नहीं मारना है। हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको पेपर में अपने हिसाब से डालना है। ठीक है, हर एक चीज़ अगर आप चाहोगे कि मैं नोट से या फिर टेक्स्ट बुक से हर एक पॉइंट वैसे ही उठा के डालूं, तो वो नहीं हो पाता है, आप भूल जाते हो। जब आप एग्ज़ाम में जाते हो वो ऐसा एटमॉस्फेयर ही रहता है कि आप चीज़ों को भूल जाते हो, राइट? बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप उसको सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो और आपको वहाँ पे बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिए, उसको रट्टा मत मारिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मार्किंग स्कीम को जानिए, राइट? मार्किंग स्कीम क्या होता है? तो मार्किंग स्कीम वो होता है कि आपको एक स्कीम, मार्किंग का एक स्कीम आता है कि इस सेक्शन से आपको इतना मार्क्स एग्जामिनेशन में आएगा, राइट? तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारा एक चैप्टर है आर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आर एनवायरनमेंट में वहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग, वो चैप्टर क्योंकि बहुत इजी है, उसको अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो 5 मार्क्स हमको आराम से उस सेक्शन से मिल जाएगा, राइट? फिर हम दूसरे सेक्शन पे कंसंट्रेट करेंगे, बाकी से 25 25 25 है। ऑल राइट, तो इस तरीके से हम अपना जो है मास्टर प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम इसीलिए जानना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। अगर हम डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को फिर से भूल सकते हैं, राइट? या फिर रिवाइज नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूरे दिन पढ़ो, राइट? पूरे दिन पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आपको फ्री माइंड भी चाहिए। ओके, बट कुछ टाइम के लिए अपना फिक्स करो कि इस टाइम मुझे इतना पढ़ना है। ठीक है, जैसे आज मैंने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और कल मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुरू करूँगा या करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को रिवाइज करूँगी, फिर एसिड बेसिस पे स्विच करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैटर्न फॉलो कीजिएगा, तो आप रिवाइज करते 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 वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वहाँ से भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। नेक्स्ट, मेक शॉर्ट नोट्स।
ठीक है। अगर जब भी आप टेक्स्ट बुक, अपना कोर्स बुक जो भी है आपका, आप अगर पढ़ते हो और वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स लिखते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि एग्ज़ाम जाने से पहले अगर एक बार उसको आप पलट के रिवाइज कर लेते हो तो आपको चीज़ें तुरंत याद आ जाती है, ठीक है, क्योंकि रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, तो जब भी आप पढ़ो शॉर्ट नोट्स बनाते रहो अपने अंडरस्टैंडिंग से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू आंसर इन पॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, अगर आप पॉइंट में बड़े बड़े आंसर्स को अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, राइट, अगर उसको आप पॉइंट्स में लिखते हो तो आपको पढ़ने में भी आसानी रहती है, अगर आप पॉइंट्स में पढ़ते हो तो, राइट, और अगर आप लिखते हो तो इन्विजिलेटर को अंडरस्टैंड करने में भी ईजी रहता है, और वहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की चांसेस रहती हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेगा, ट्राई टू आंसर इन पॉइंट्स। पैराग्राफ राइटिंग से अच्छा है कि आप पॉइंट्स में लिखिए। नेक्स्ट, रिवाइज ऑन डेली बेसिस। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट चैप्टर से जाने से पहले प्रीवियस दिन आपने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप रोज़ ही फॉलो कीजिए। देन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप 4-5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट, जो कि डेली बेसिस पे आता है, सॉरी, हर साल आता है, एक ना दो, एक दो तीन या 4-5 क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रैक्टिस में लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन वाइज। अब सेक्शन वाइज हम कैसे प्लान करें, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करें जो हमको अच्छा नंबर आ सकता है, तो वो मैं कवर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, और अगर आपको मार्किंग स्कीम के बारे में जानना है, सिलेबस के बारे में जानना है, तो इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो डाला है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए बनाते रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, सो यस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।